हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज सॉल्व करेंगे हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है ये, मानो बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे कम आबादी वाला मुल्क कौन सा है? ठीक है, तो सबसे कम आबादी वाला मुल्क जो है, ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। ठीक है, चीन तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, ये तो पता है सबको। सबसे कम आबादी वाला मुल्क है वेटिकन सिटी, नाम इसका सिटी है लेकिन इसको मुल्क की हैसियत है। ठीक है, ये इटली के अंदर, इटली भी एक कंट्री है, इटली के अंदर एक कैपिटल रोम है, रोम के अंदर भी एक छोटा सा एक कंट्री है। ठीक है, ये क्रिश्चियंस के लिए, क्रिश्चियंस का मक्का बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना है ज़ियारत की जगह, हज करने की जगह, वैसे ही क्रिश्चियंस के लिए, ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी उनके मजहबी जगह है उनके लिए। ठीक है, तो वहाँ की आबादी सैकड़ों में है, कुछ 800 या 900 लोगों की आबादी है वो, वहाँ की जो आबादी है। बाकी लोग वैसे टूरिस्ट के तौर पे लोग जाते हैं घूमने के लिए, हज़ारों लोग जाते हैं वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोयाबीन में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सोयाबीन में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? सबको पता है, सोयाबीन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हु इस कलाम के मुसन्निफ़ कौन है? हु इस कलाम के मुसन्निफ़ कौन है? ए है आर रामानाथन, बी है विक्रम सेठ, सी है जसवंत सिंह, डी है एम.जे. अकबर। तो इसका आंसर है आर रामनाथन। ठीक है, आर रामानाथन जो थे वो इनके कलीग थे अबुल कलाम साहब के। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम जो थे हमारे साइंटिस्ट भी थे, हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो जब ये DRDO में काम करते थे, ठीक है, तो उस टाइम इनके कलीग थे आर रामानाथन, इन्होंने उनके ऊपर एक किताब लिखी थी, वो इस कलाम। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ईरान का कौमी निशान क्या है? ठीक है, ईरान का कौमी निशान सफ़ेद लिली है। ठीक है, वाइट लिली, या फिर आप उसको वाटर लिली भी बोल सकते हैं। ठीक है, सफ़ेद लिली, जो उसके झंडे पर अगर आप गौर करेंगे, ईरान का जो झंडा है उसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो जो है, वो जो शेप है वो वाटर लिली का शेप बनता है उससे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका सफ़ेद लिली है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आलमी यौम मादरी ज़बान कब मनाया जाता है? ठीक है, आलमी यौम मादरी ज़बान कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 21 फरवरी, डी है इसका आंसर, 21 फरवरी को मादरी ज़बान डे मनाया जाता है। यौम मादरी ज़बान यानी मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। रोवर्स कप किस खेल के लिए दिया जाता है? रोवर्स कप जो है, ए है आपका ऑप्शन क्रिकेट, बी है आपका ऑप्शन हॉकी, सी है फुटबॉल, डी है लॉन टेनिस। ठीक है, तो रोवर्स कप जो है वो बहुत पहले दिया जाता था, 2002 से ये कप होना बंद है, यानी ये टूर्नामेंट नहीं हो रहा है 2002 से। ठीक है, ये जो है ये फुटबॉल के लिए, फुटबॉल का टूर्नामेंट होता था। ठीक है, पहले, अभी आजकल टूर्नामेंट ये नहीं होता है, लेकिन लोग इसको फिर से चालू करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 2000 और 2001 में लास्ट जो इसके जो जीतने वाले थे वो मोहन बागान जो स्पोर्ट्स क्लब है, फुटबॉल क्लब मोहन बागान। ठीक है, वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो उसने लास्ट विनर वही है। ठीक है, तो 2000 के बाद अभी तक हुआ नहीं, लेकिन लोग इसके जो इंतज़ामिया है, इसके जो मैनेजमेंट है, वो इसको फिर से कराने की सोच रहे हैं ये लोग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़लज़लों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला क्या है? ठीक है, तो ज़लज़लों की पैमाइश जो होता है वो रिक्टर स्केल पे हम लोग नापते हैं इसको, स्केल पे, लेकिन जो नापने का जो आला जो होता है उसको हम सीस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, सीस्मोग्राफ
ज़लज़ले से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ होगा वो सिस्मिक जुड़ा रहेगा, उसमें इंग्लिश का वर्ड सिस्मिक उससे जुड़ा रहेगा। तो यहाँ सिस्मोग्राफ जो है ज़लज़लों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, कानून हक अतफ़ाल बराए मुफ्त व लाज़मी तालीम के कानून को हिंदुस्तान में कब नाफिज किया गया था? ठीक है, यानी कि बच्चों के मुफ्त मतलब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए जो कानून बना था वो कब नाफिज इम्प्लीमेंट कब किया गया था? ठीक है, कानून तो 2009 में बन गया था, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंट हुआ है वो 1 अप्रैल 2010 में हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदुस्तान का कौमी निशान क्या है? ठीक है, हिंदुस्तान का कौमी निशान तिरंगा है, तिरंगा नहीं है। बी मोर है, सी शेर है, या डी 4 बब्बर शेर है। ठीक है, तो हिंदुस्तान का जो कौमी निशान है, एम्बलम है, जो नेशनल एम्बलम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो वो है आपका 4 बब्बर, यानी जो 4 शेर जो होते हैं, सत्यमेव जयते लिखा रहता है, ये अशोक स्तंभ होता है। ठीक है, उसके जो 4 शेर हैं वही हिंदुस्तान का कौमी निशान है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीटीई का ताल्लुक किससे है? एनसीटीई का ताल्लुक किससे? तो एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, तो टीचर्स एजुकेशन के लिए ये ताल्लुक है, टीचर्स एजुकेशन से ताल्लुक है इसका, यानी मुअल्लिम की तालीम से ताल्लुक है। बी हो जाएगा इसका आंसर, मुअल्लिम की तालीम। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ गलत है तो, अगर आंसर गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।